दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला कर रख देते हैं। आज का समय भी कुछ ऐसा ही है। जिस यूरोप ने कई बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर भारत को सलाह दी, वही यूरोप आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखना पड़ रहा है। इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ता तनाव। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती टकराहट में पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। हर दिन नई खबरें सामने आ रही हैं और हर खबर के साथ तेल और गैस के दामों में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर अगर किसी क्षेत्र पर पड़ा है तो वो है यूरोप। रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोप को मिलने वाली गैस सप्लाई का लगभग 35% हिस्सा प्रभावित हो चुका है। यूरोप लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहा है। पहले ये गैस रूस से आती थी। रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा का रिश्ता दशकों पुराना था, लेकिन जैसे ही रूस और पश्चिमी देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा, ये रिश्ता भी टूटने लगा। रूस कभी यूरोप की कुल गैस जरूरत का करीब 40% हिस्सा पूरा करता था, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो रूस ने सप्लाई कम करनी शुरू कर दी। यूरोप को लगा कि वो रूस के बिना भी काम चला लेगा। तब यूरोप ने अपना ध्यान एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर केंद्रित किया। एलएनजी एक ऐसी गैस होती है जिसे बहुत कम तापमान पर तरल बना दिया जाता है ताकि उसे जहाज़ों में भरकर दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजा जा सके। यूरोप ने अमेरिका, कतर और दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब उसकी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन दुनिया की राजनीति में एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी एक संकट खत्म होता है तो कहीं न कहीं दूसरा संकट जन्म ले रहा होता है। और यही हुआ। मिडिल ईस्ट में अचानक बढ़े तनाव ने ऊर्जा बाजार की दिशा ही बदल दी। जहां एक तरफ यूरोप एलएनजी पर निर्भर हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एशिया के देशों ने बाजार में तेजी से खरीदारी शुरू कर दी। भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने स्पॉट मार्केट से बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदनी शुरू कर दी। स्पॉट मार्केट वो बाजार होता है जहां तुरंत डिलीवरी के लिए गैस खरीदी जाती है। इसकी कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई तुरंत मिल जाती है। कई ट्रेडिंग रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई एलएनजी टैंकर जो पहले यूरोप के लिए तय किए गए थे, उनका रास्ता बदलकर एशिया की तरफ कर दिया गया। कुछ आंकड़ों के अनुसार कम से कम 12 बड़े एलएनजी टैंकर जो जर्मनी और नीदरलैंड के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें अचानक भारत और चीन की तरफ मोड़ दिया गया। इसका असर क्या हुआ? यूरोप की ऊर्जा व्यवस्था अचानक संकट में आ गई। उधर चीन की अर्थव्यवस्था भी फिर से तेजी पकड़ रही है। वहां बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और उद्योगों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत पड़ रही है। इसलिए चीन ने अमेरिका और कतर से प्रीमियम कीमत देकर कई गैस कार्गो पहले ही बुक कर लिए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब एक बार एडवांस भुगतान हो जाता है तो उस गैस को किसी दूसरे देश को नहीं भेजा जा सकता, यानी यूरोप चाहकर भी अब उस गैस को हासिल नहीं कर सकता। इसी बीच एक और दिलचस्प घटना सामने आई। ईरान ने यह घोषणा कर दी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते गुजरने वाले भारतीय जहाज़ों को विशेष अनुमति दी जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में भारत को मिली ये अनुमति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इसी समय यूरोप ने एक अलग ही योजना बनानी शुरू कर दी। यूरोप के कुछ व्यापारिक समूहों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अगर भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिल सकता है तो क्यों ना उनके जहाज़ों पर भी भारतीय झंडा लगा दिया जाए, ताकि वे भी उसी रास्ते से गुजर सकें और अपनी गैस सप्लाई सुरक्षित रख सकें। लेकिन भारत इतनी आसानी से किसी को भी ये अनुमति देने वाला नहीं है। भारत के लिए ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का सवाल है। इसीलिए भारत सरकार ने फैसला लिया कि ऐसी किसी भी कोशिश को मंजूरी नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ भारत ने अपने व्यापारियों और उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। गैस सप्लाई डिस्टर्ब होने के खतरे को देखते हुए सरकार ने उन जहाज़ों को वापस बुलाने का फैसला किया है जिन्हें भारतीय बंदरगाहों से विदेशों के लिए भेजा गया था। इन जहाज़ों में एलएनजी, रिफाइंड पेट्रोलियम और खाने पीने का सामान लदा हुआ था। सरकार का मानना है कि ऐसे समय में घरेलू सप्लाई को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही बंदरगाहों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। जिन जहाज़ों को वापस बुलाया गया है, उन्हें भारतीय पोर्ट पर खड़े रहने की अनुमति दी जा रही है और उन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में बंदरगाह पर जहाज़ खड़े रहने पर भारी फीस लगती है, जिसे डेमेरेज कहा जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए ये शुल्क हटा दिया है। इसके अलावा खराब होने वाले सामान को जल्दी उतारने के लिए बंदरगाहों पर फास्ट ट्रैक व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे फूड प्रोडक्ट और दूसरे संवेदनशील सामान को तुरंत उतारा जा सकेगा और नुकसान कम होगा।
दरअसल युद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों का बीमा प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। कई मामलों में वॉर रिस्क प्रीमियम 400% तक बढ़ चुका है। कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के कप्तानों और क्रू ने जोखिम वाले समुद्री रास्तों से गुजरने से मना कर दिया है। यही वजह है कि कई जहाजों को बीच रास्ते से ही वापस बुलाना पड़ा है। इन जहाजों पर अरबों डॉलर का भारतीय निर्यात लदा हुआ था, जिसमें चावल, मसाले, कपड़े और कई दूसरे उत्पाद शामिल थे। अब इन सामान को या तो घरेलू बाजार में उतारा जाएगा या फिर दूसरे सुरक्षित रास्तों से नए बाजारों में भेजा जाएगा। अगर यूरोप की स्थिति की बात करें तो उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मौजूदा समय में यूरोप के गैस रिजर्व लगभग 35% के आसपास बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के मौसम से सुरक्षित तरीके से गुजरने के लिए कम से कम 70% गैस भंडार होना चाहिए। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो यूरोप को बिजली की कटौती और उद्योगों में उत्पादन घटाना जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। स्टील, फर्टिलाइजर और केमिकल जैसे उद्योग सस्ती गैस पर निर्भर होते हैं। जब गैस महंगी हो जाती है तो इन उद्योगों की लागत तेजी से बढ़ जाती है और कई फैक्ट्रियां बंद होने की स्थिति में आ जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संकेत ये भी मिलता है कि दुनिया की ऊर्जा राजनीति धीरे धीरे बदल रही है। पहले ऊर्जा बाजार का केंद्र पश्चिमी देशों के पास था, लेकिन अब एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं बाजार की दिशा तय करने लगी हैं। भारत, चीन और दूसरे एशियाई देशों की मांग ने वैश्विक ऊर्जा व्यापार का संतुलन बदलना शुरू कर दिया है। आज सप्लायर देश भी साफ कह रहे हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कीमत और भुगतान। जो देश ज्यादा कीमत देगा वही गैस हासिल करेगा। यानी अब ऊर्जा बाजार में दोस्ती से ज्यादा महत्व व्यापार को दिया जा रहा है। इस पूरे संकट के बीच भारत ने यह दिखाया है कि वैश्विक अस्थिरता के समय कैसे तेज और रणनीतिक फैसले लिए जाते हैं। भारत ने एक तरफ अपने व्यापारियों को राहत दी है, दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करने की कोशिश की है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश भारत की नीति को ध्यान से देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में ऊर्जा बाजार किस दिशा में जाएगा। क्या यूरोप इस संकट से बाहर निकल पाएगा? क्या एशिया की बढ़ती ताकत वैश्विक ऊर्जा राजनीति को पूरी तरह बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस बदलती दुनिया में एक नई आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा? बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए यही रणनीति जारी रखनी चाहिए या फिर यूरोप की मदद के लिए आगे आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।